अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। मैं मोहम्मद यूसुफ कामरान और आज हमारा जो लेक्चर होगा वो रेंज के ऊपर होने वाला है। ठीक है, रेंज क्या है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में हमें बताया था कि डोमेन क्या है। लेट मी रिमाइंड यू कि डोमेन हमारे पास क्या थी, वो ऑल इनपुट्स जिसके लिए फंक्शन डिज़ाइन किया जाता है। ठीक है, अब वो इनपुट्स जो हम लोग डालते हैं उसकी 4 प्रिकॉशंस मैंने आपको बताए थे, उस प्रिकॉशंस को डील करना था। मतलब फर्स्ट प्रिकॉशन हमारे पास क्या था जी, फर्स्ट प्रिकॉशन हमारे पास ये था कि अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स की एक सिंपल वैल्यू पड़ी है, मतलब जो भी पॉलिनोमियल है स्ट्रेट फॉर्म। दूसरा हमारे पास क्या प्रिकॉशन था, ओवर की फॉर्म, मतलब कोई रैशनल फ्रैक्शन है। तीसरा प्रिकॉशन हमारे पास क्या था जी, जिसके ऊपर अंडर रूट है। चौथा प्रिकॉशन हमारे पास एक कॉमन सेंस के ऊपर डिपेंड करता था, जिसके ऊपर हमने अपनी सेंस के ऊपर देखना है कि वो आपके पास किस टाइप का डोमेन बन सकता है। अब मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पर आज रेंज की, कि रेंज क्या होती है। लेट मी नो यू कि हमारे पास रेंज, जब भी हम लोग रेंज की बात करते हैं तो हमारे जहन में एक सवाल आता है कि रेंज क्या ये वही रेंज तो नहीं है जिस पर बुलेट फायर किया तो रेंज, क्या उस रेंज की बात की जा रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर देखें, मेरे पास डोमेन पे जब मैं लिखता हूँ ऑल आउटपुट्स, ठीक है, ऑल आउटपुट्स जो होती हैं वो हमारे पास डोमेन को रिप्रेजेंट करती हैं। लेट के हम लोग पहले किसी भी फंक्शन का डोमेन डिजाइन करते हैं, उसके बाद जो आउटपुट डोमेन को हम लोग पुट करते हैं, उससे जो आंसर्स आते हैं उसको हम आउटपुट कहते हैं। लेट अब यहाँ पर देखो बेटा कि हमारे पास यहाँ पर मैं आउटपुट, इसकी कोई प्रिकॉशंस नहीं है। डोमेन के रेफरेंस से हमने उसकी डोमेन्स लेनी होती है, वो जो प्रिकॉशन है उनको फॉलो करके उसके बाद हम लोग इसकी रेंज को टारगेट करते हैं। अब यहाँ पर देखो, लेट के अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 मैंने ये पॉइंट यहाँ पे लिख लिया। अब इसके ऊपर मैं इसकी डोमेन रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग इसकी डोमेन पे। डोमेन क्या थी इसकी जी, मैंने आपको बताया था इसमें हम लोग ऑल रियल नंबर्स पुट कर सकते हैं। और इसकी मैंने आपको एक मिसाल ये दी थी कि एवरी पॉलिनोमियल has domain all real numbers। हर पॉलिनोमियल के पास जो डोमेन होगी वो ऑल रियल नंबर्स होगी हमारे पास। अब यहाँ पर देखो, ये मैंने इसकी डोमेन रिप्रेजेंट कर दी। इसका पहला मेथड तो ये था कि मैं इसको ऐसे डिफाइन करूं जिसमें सिंपल इंग्लिश लिखी जाती है। मेथड नंबर 1, जिससे हमारी बुक में पता चलता है 3 तरह से मेथड लिखा जाता है। मेथड 2 है हमारे पास इंटरवल नोटेशन में, मतलब -इंफिनिटी टू इनफाइनाइट, पॉजिटिव इंफिनिटी। ये तो ब्रैकेट्स हैं, क्या शो कर रही हैं कि ये इंफिनिटीज हमारे पास इंक्लूड नहीं है, ये इंफिनिटीज हमारे पास नहीं है, एंड पॉइंट इसके इंक्लूड नहीं है इस इंटरवल में। और तीसरा हमारे पास क्या था, ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, तो ये हमारे पास एक तरीका का था जो हम इसको लिख सकते थे। इसको थोड़ा सा और सिंपलीफाई करते हैं। यहाँ पर x इज द एलिमेंट ऑफ, क्लियर। ये हमारे पास था एक जबरदस्त सी नोटेशन। अब लेट के इसकी मैं रेंज फाइंड आउट करता हूँ। मैंने डोमेन तो एक रिप्रेजेंट कर दी, रेंज क्या होती है? रेंज वो होती है जब हम लोग डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, जब हम लोग डोमेन्स निकाल देते हैं, उन डोमेन्स को हम लोग यूज करते हैं। मैंने डोमेन्स की बात की, वो एक्स वैल्यूज हम लोग यूज करते हैं जो डोमेन में हमने रिस्ट्रिक्ट की होती है। रिस्ट्रिक्ट मतलब जो उसमें से डोमेन के आंसर्स हमने निकाले होते हैं, वो हम पुट करते हैं रेंज के अंदर, और रेंज से हमारे पास आंसर्स आते हैं। लेट मी कि अगर मैं इसके अंदर ऑल पॉजिटिव, मतलब रियल नंबर, हर पॉजिटिव हर नेगेटिव वैल्यू होगी, मतलब दुनिया की हर वैल्यू इसमें मौजूद होगी। ठीक है, वो हमने इसमें पुट करनी है, दुनिया की हर वैल्यू एक्सेप्ट ये हमें कौन से थे, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब यहाँ पर देखो हमारे पास, मैं यहाँ पे डोमेन इसकी रिस्ट्रिक्ट कर चुके हैं हम लोग, और इसकी रेंज के ऊपर अभी हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ देखो इसकी डोमेन पर, डोमेन हमारे पास क्या होगी, इसकी रेंज क्या होगी। यहाँ देखो
ऑल रियल नंबर्स है, मैं इसमें से स्पेसिफिक वैल्यूज, मैं कोई नेगेटिव की वैल्यू उठाऊंगा और कोई पॉजिटिव की वैल्यू, दो तीन वैल्यूज उठा के हम चेक कर लेंगे कि इसकी रेंज कहाँ क्या बन रही है। ठीक है, लेट्स सपोज कि यहाँ पर मैं कहता हूँ कि x इज इक्वल्स टू -3, मैं ये कोई सी भी वैल्यू, रैंडम वैल्यू मैंने उठाया है, सिंपल से सिंपल, जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं। मैं यहाँ पे -2000 नहीं लिख सकता, ऑल्दो कि इस इंटरवल में है -2000, लेकिन क्या हम लोग कैलकुलेटर उठा के उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दें? क्या ऐसा करना चाहिए हमें? नहीं, जो हम लोग सिंप्लीफाई कर सकें वो वाली छोटी से छोटी वैल्यू उठा लेते। यहाँ पर देखो -x मतलब x की पावर -3 मैंने यहाँ पर उठाई, अब मैंने इसको यूज आउट करना है। इस -3 को उठा के मैं इस f फंक्शन में लिखूंगा, f ऑफ -3, हमारे पास क्या मिलने वाला है? -3 का स्क्वायर प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 9 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 10। मैंने पहली वैल्यू उठाई, कोई सी तीन वैल्यूज उठानी है जिससे हम लोग रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि हमारे पास क्या वैल्यू आने वाली है। मैंने कोई सा भी रैंडमली -3 उठाया, फिर लेट मैं 0 उठा लेता हूँ, मेरी मर्जी ना, मैं x उठा लेता हूँ 0, मैं इसको करूंगा f ऑफ 0 व्हाट द वैल्यू ऑफ us, ये देखो ये वाली वैल्यू मैं पुट करने वाला हूं। यहां पर देखो इज इक्वल्स टू 0 का स्क्वायर प्लस 1 which is equals to 0 plus 1 which is equals to 1। तीसरी वैल्यू में उठा देता हूं -1, या चलो कोई भी रैंडमली प्लस की उठा लेता हूं, मैं यहाँ पर प्लस पुट कर देता हूँ 3। मैं आपको बार बार नोट कर रहा हूँ कि मैं सिर्फ वही वैल्यूज उठा रहा हूँ जो मेरी कैलकुलेशन में आसानी पैदा कर रही है। ठीक है, अब कैलकुलेशन से यहाँ पे मैं उठा सकता हूँ 0.0017, वो भी उठा सकता हूँ, वो भी रियल नंबर है। क्या उसके लिए मुझे कैलकुलेटर पर टाइम वेस्ट करना चाहिए? ऐसा नहीं होता। हमने अपने पॉइंट ऑफ व्यू को देखना है, हमने अपना बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू देखना है कि हम लोग किस किस मेथड से आसानी से अपना बोर्ड पैटर्न को अडॉप्ट करें और कितनी आसानी से कैलकुलेशन करके हम अपना क्वेश्चन 2 नंबर या 4 नंबर हासिल कर सकें। ठीक है, अब यहाँ पर देखो मैं -3 x स्क्वायर की जगह क्या लिखूंगा, 3 का स्क्वायर प्लस 1, व्हाट विल बी गेट 3 इनटू, मतलब कि यहाँ पर क्या आएगा 9 plus 1 what will be get, x is equals to 10। अब ये जो मैंने चीजें लिख ली, इसके लिहाज से मैं अभी एक रेंज रिस्ट्रिक्ट करने वाला हूं कि इसकी रेंज क्या होगी। जरा देखना बच्चे, मैं यहां पर इसकी रेंज लिखने वाला हूं। यहां पर तो मैंने रेंज की बात की थी, चलो मैं यहीं पे रेंज के आंसर लिख देता हूं। इसका आंसर क्या आने वाला है रेंज का? रेंज मेरे पास क्या होगी, देखो बेटा, मैंने 0 की वैल्यू पुट की, 0 पुट किया, मुझे मिला 1। मैंने माइनस की वैल्यू पुट की, मुझे मिला पॉजिटिव नंबर। मैंने पॉजिटिव वैल्यू पुट की, फिर भी मुझे मिला पॉजिटिव नंबर। तो आपके ख्याल से क्या हो सकता है इसका रेंज? जी हाँ जी बिल्कुल, इसका रेंज पॉजिटिव वैल्यूज होने वाली है। ठीक है, ऑल पॉजिटिव वैल्यूज रेंज में, मतलब इसका रेंज क्या होगा, मुझे जो भी मैं नेगेटिव भी पुट करूं तब भी पॉजिटिव मिल रहा है, पॉजिटिव भी पुट करूं तब भी पॉजिटिव मिल रहा है, न्यूट्रल जो हमारे पास 0 है वो भी मैं पुट कर रहा हूं तब भी मुझे पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है। तो उसके लिहाज से मुझे इसका रेंज क्या होगा लिखने के मेथड, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स नंबर 2। दूसरा क्या हो सकता है इंटरवल नोटेशन में, यहां पे देखो 0 और 0 के साथ टू पॉजिटिव इंफिनिटी। ये देखो इंफिनिटी के साथ मैंने एक कर्ली ब्रैकेट यूज किया क्योंकि इंफिनिटी कभी भी इंक्लूड नहीं होती। इंफिनिटी इज द जस्ट अबाउट द जर्नी टुवर्ड्स द पॉजिटिव नंबर और जर्नी टुवर्ड द नेगेटिव नंबर। क्लियर? अब यहां पर देखो ये 0, इस 0 को मैं इंक्लूड कर देता हूं क्योंकि 0 तो मैंने लिखा था, 0 से ये मेरा इसका ऑल पॉजिटिव नंबर्स बन रहे हैं। ठीक है, और अगर मैं इसको एक और तरीके से भी लिख सकता हूं, रेंज इज इक्वल्स टू, ये ऑल पॉजिटिव का मतलब है कि सारे पॉजिटिव नंबर्स जिसमें 0 भी इंक्लूड किया गया है। ऑल्दो 0 इज मेरे पास न्यूट्रल नंबर होता है, लेकिन यहाँ पर मैंने 0 को भी एक्सपीरियंस कर लिया है, इसलिए मैं यहाँ पर इसको 0 को भी इंक्लूड कर रहा हूँ।
तो हमारे पास रेंज का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डील हुआ कि रेंज क्या है। ओके, अब यहां पर मेरे पास क्या आता है, नेक्स्ट वन। ओके, अब ये मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसकी डोमेन और रेंज रिस्ट्रिक्ट करनी है हमने। डोमेन क्या होगी? डोमेन तो हमें पता है कि समथिंग ओवर जीरो नहीं होना चाहिए इसका। ऐसी वैल्यूज हमने नहीं लिखनी जिससे इसको जीरो आ जाए, जीरो ना आए। उसके बाद जो मर्जी वैल्यू हम लिखें रियल नंबर्स में हम इसमें लिख सकते हैं। यहां पर देखो डोमेन इसकी क्या होने वाली है, या जीरो नहीं आना चाहिए, तो जीरो ना आए ऐसी वैल्यू कौन सी हो सकती है? ठीक है, मैं इस पे माइनस की वैल्यूज पुट करता हूं। जब मैं माइनस की वैल्यू पुट करता हूं मैं देखता हूं ऊपर तो पावर 2 है। जब पावर 2 देखता हूं तो जो भी माइनस की वैल्यू होगी वो पॉजिटिव हो जाएगी जी, और पॉजिटिव प्लस 1 आंसर पॉजिटिव। मेरी बात समझ आ रही है? जी हाँ। तो इसकी डोमेन क्या होने वाली है, यानी इसकी डोमेन मतलब x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। फर्स्ट हम लोग इसको 0 पुट करके देखते हैं कि कौन सी ऐसी वैल्यूज हैं जिसपे ये 0 कर जाएगा। हमने उसको एक्सक्लूड करना है। x स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1, x अंडर रूट स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 अंडर रूट, ये कटा तो x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ये अंडर रूट -1 आयोटा। ये क्या हुआ, मतलब कि ये वैल्यू रियल नंबर से निकल ही गई। मतलब कोई ऐसा रियल नंबर नहीं है हमारे पास जो हमें एक्स स्क्वायर पे पुट करने थे हमें कोई जीरो दे सके। ऐसा कोई रियल नंबर हमारे पास नहीं है। इट्स मीन दैट कि हमने जो इसका डोमेन रिस्ट्रिक्ट करना है वो सारे रियल नंबर्स होंगे, क्योंकि ये आयोटा वाली कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर से बड़ी वैल्यू होती है, जो एक अलग ही चीज है। अब इसमें देखो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो मैं इसमें इसकी डोमेन क्या रिस्ट्रिक्ट करूंगा। देखो 3 मेथड थे, ऑल रियल नंबर्स, दूसरा क्या था जी आर, एक्स इज द एलिमेंट ऑफ आर, थर्ड वन जी इसमें हमारे पास क्या होने वाला है, इंटरवल रोटेशन माइनस इंफिनिटी टू इनफाइनाइट पॉजिटिव। हमें पता है ना कि रियल नंबर्स को दूसरे तरह रिप्रेजेंट करने का एक तरीका ये भी होता है, सही है, इंटरवल रोटेशन में। अब ये हमारे पास क्या हो रहा है, इसकी डोमेन तो मैंने रिस्ट्रिक्ट कर दी। अब रेंज की बात आई, रेंज क्या हो सकती है? अच्छा, जो हमने बोर्ड में लिखना है वो इन तीनों में से कोई एक लिखना है जिसपे आपको आसानी हो लिखने में। मैं ये तीन इसीलिए बता रहा हूं कि हमें कंफ्यूजन है। जो हमारे टेक्स्ट बुक पंजाब टेक्स्ट बुक में जो हमें उन्होंने आंसर्स दिए हुए हैं उसमें हमें कंफ्यूजन होती है कभी कभार डोमेन और रेंज से, और कुछ स्टूडेंट्स काफी कंफ्यूज होते हैं कि डोमेन और रेंज आखिर निकाली कैसी जाती है, और कुछ तो क्वेश्चन ही छोड़ देते हैं। तो दो नंबर्स हैं हमारे 1.1 का, फोर्थ क्वेश्चन इस पर डिपेंड करता है जिसके लिए हम लोग इतना डिबेट कर रहे हैं। ठीक है, अब इसका रेंज देखो, रेंज क्या हो सकता है, जो भी वैल्यू पुट करूंगा इसमें लेट मी नो कि मैं कोई नेगेटिव वैल्यू पुट कर सकता हूँ, वेयर x इज इक्वल्स टू -2, जिसमें मैं इजीली कैलकुलेट कर सकूँ इसको। तो क्या आंसर मिल रहा है, -2 इज इक्वल्स टू 1/-2 स्क्वायर प्लस 1, तो ये आपके पास आएगा 1/4 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 1/5। तो ये हमारे पास f ऑफ -2 आया। ठीक है, -2 से भी पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है ऑल्दो फ्रैक्शन में, क्या? अब नेक्स्ट देखो, मैं इसमें वेयर x इज इक्वल्स टू 0, मैं देखो तीनों चीजें करके देख रहा हूं, पहले नेगेटिव वैल्यू, फिर न्यूट्रल, और उसके बाद फिर कोई सी पॉजिटिव वैल्यू। क्लियर? यहां पर देखो, यहां पर मेरे पास है x f ऑफ 0 is equals to 1/0 plus 1 which is equal to 0 square which is equals to 1/1 which is equals to 1, where f of 0 ये आपके पास आया 1। क्लियर? और थर्ड वन मेरे पास क्या वैल्यू होती है, f ऑफ, मैं लिख देता हूँ 5, कोई भी आप पॉजिटिव वैल्यू ले सकते हो जिसकी कैलकुलेशन इजी हो। तो यहाँ देखो f ऑफ 5 is equals to 1/5 square plus 1 which is equals to 1/25 plus 1, और यहाँ पर आपके पास है f of 5 is equals to 1/26।
ये हमारे पास इसकी रेंज। अब देख रहे हो आप कि मैं जो भी वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ऑल्दो इसका फ्रैक्शन आ रहा है, लेकिन मुझे क्या मिल रही है, पॉजिटिव वैल्यू। मुझे जीरो नहीं मिल रहा, मुझे कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं मिल रही, लेकिन मुझे कोई पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है। क्लियर? अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर देखिए कि इसका रेंज में कैसे रिस्ट्रिक्ट करता हूँ। सबसे कमाल बात होती है एक स्टूडेंट के लिए, एक मैथमेटिशियन के लिए, कि वो किस तरह से एक क्वेश्चन को ऑब्जर्व करके उसके आंसर कंक्लूजन के ऊपर पूछता है। अब यहाँ पर देखो हमारे पास है, इसको डोमेन मैंने लिखी, मैंने रेंज रिस्ट्रिक्ट की। अब यहाँ पे मैं रेंज का आंसर लिखने वाला हूँ। यहाँ पर देखो बेटा, मैं इसकी रेंज लिख रहा हूँ। रेंज की जो मैं आंसर लिखूंगा, ठीक है, इसके आंसर्स क्या होंगे? जीरो, जीरो एक्सक्लूड है, जीरो से आने वाली अगली वैल्यू। देखो मुझे जीरो नहीं मिल रहा, मैं कौन सी ऐसी वैल्यू पुट करूं जिससे मुझे जीरो मिले? अभी तक कोई ऐसी मुझे नहीं नजर आई। ठीक है, मैं इसमें क्या करूंगा, इसमें जो हमारे पास जीरो नहीं आ रहा, वो जीरो एक्सक्लूडेड, लेकिन मैं इससे फ्रैक्शन में आ रही है, आगे वाले 0 पॉइंट में आ रहे हैं आंसर्स। तो ये हमारे पास क्या होगा, जीरो एक्सक्लूडेड, 0 टू पॉजिटिव इनफाइनाइट। तो मुझे नेगेटिव वैल्यू तो नहीं नजर आ रही ना यहाँ पे, ऑल्दो कि ये हमारा थ्योरेटिकल स्टेट है मैथमेटिक्स का, इसमें बोर नहीं होना। ठीक है, तो इसको देखना है कि ये क्या कर रहे हैं सर। कोई प्रॉब्लम हो आपका, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वैसे प्रीवियस वीडियोस में मैंने अपना नंबर पुट कर दिया था, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे पर्सनली भी कर सकते हैं टच। अब ये मैंने इसको खत्म किया, और नेक्स्ट हमारे पास क्या हो सकता है, नेक्स्ट वैल्यूज कोई अपनी तरफ से कोई ऐसी वैल्यू जिसकी रेंज पॉजिटिव ना है जी। ओके, यहां पर देखो प्रिकॉशन चेंज करते हैं। f of x is equals to 1 over under root x। देखो मैंने एक ही बात में प्रिकॉशन को डील कर लिया, दो प्रिकॉशन मैंने इसमें डील किए। एक फ्रैक्शन के नीचे, पहला कि जीरो ना आए, पहला सेकंड प्रिकॉशन ना, f over f where g of x is not equals to 0, ये जीरो नहीं होना चाहिए। एक बात का हमने यह ख्याल रखना है। दूसरा कि जो भी आंसर आए, क्योंकि ऊपर अंडर रूट है, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। दो बातें हमने डील कर ली हैं। चलो हम इसको डील करते हैं। मैं इसके डोमेन में स्ट्रिप करता हूँ, डोमेन देख लेते हैं। डोमेन के लिए जो भी डिनोमिनेटर होता है उसकी वैल्यू हमने पुट करनी होती है, और इसको लेट करना होता है ये इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, मैं बाय स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करता हूँ। बाय स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड क्या होगा, x फिर नेक्स्ट x इज इक्वल्स टू 0, मतलब कि जब मैं 0 पुट करूंगा तो ही ये फ्रैक्शन 0 होगी, अदरवाइज क्रॉस। यहां पर देखो हमारे पास मैं यहां पर देखता हूं बेटा, ये डोमेन में रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूं। यहां पर ये सिर्फ 0 नहीं आएगा। देखो मैंने ये कैलकुलेशन की, इससे मुझे डोमेन पता चली कि डोमेन में ऐसी वैल्यू मैं पुट करता हूं जिससे 0 आए। तो मैं देख रहा हूं कि 0 सिर्फ x इज इक्वल टू 0 से ही आ सकता है। दूसरी बात मैंने किस चीज का ख्याल रखना है कि x के अंदर जो वैल्यू, क्योंकि ऊपर अंडर रूट भी तो एग्जिस्ट कर रहा है ना, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। अगर नेगेटिव होगी तो क्या होगा जी, कॉम्प्लेक्स नंबर। यस, अब देखो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होना चाहिए। लाइक कि अगर मैं इस पे मैं x की जगह -1 पुट करता हूं तो 1 ओवर अंडर रूट -1 इज इक्वल टू 1 ओवर आयोटा। ठीक है, कहानी खत्म, आयोटा आ गया ना, हम आगे चल नहीं सकते। तो अब हमने क्या करना है, दो चीजों का ख्याल रखना है कि x इक्वल्स टू नॉट को 0 के, और x कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं होनी चाहिए, तो हमारी बात चलेगी। अब यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे डोमेन लिख रहा हूँ, x should not be equals to 0, तो 0 excluded, एग्जैक्ट 0 नहीं, मैंने 0 इंक्लूड नहीं किया। देखो मैंने कौन सी ब्रैकेट लगाई है, टू इनफाइनाइट। ये हमारे पास इसकी डोमेन हो गई। अगर मैं इसको दूसरे मेथड से लिखूंगा, x is the element of positive number where 0 is included, और तीसरा, सॉरी 0 नहीं है इसमें, और तीसरा वन मैं क्या लिखूंगा, क्या, और पॉजिटिव वैल्यू होती है।
साथ में ना थोड़ा सा हम लिख देते हैं 0 इज एक्सक्लूडेड, और इधर भी ये हमारे पास एक डोमेन बन गई। अब इसी के साथ हम लोग इसका रेंज देखते हैं कि रेंज हमारे पास क्या है। ओके, अब ये मैंने 0 एक्सक्लूड किया सिर्फ अपने उसके लिए। ओके, ये मैंने डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर दिया। अब रेंज की बात है। रेंज क्या हो सकता है? रेंज हमारे पास देखो, मैंने 0 और इंफिनिटी बता दिया है। अब मैं जब रेंज लूंगा मैं कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं लूंगा, मैं इसी डोमेन को देखूंगा, डोमेन से वैल्यू लूंगा और रेंज में पुट करूंगा, मतलब रेंज फाइंड आउट करूंगा इसी 0 या इन वैल्यू से। 0 एक्सक्लूडेड है तो मैं 0 लिखूंगा ही नहीं, मैं 0 से आगे वाली वैल्यू लिखूंगा, और मैं 1 लिख सकता हूँ, 2 लिख सकता हूँ, 3 लिख सकता हूँ, स्पेसिफिक वैल्यूज। मैं 0.001 कभी भी आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप लोग लिखिए। ओके, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन का मसला आ जाता है ना। अब यहाँ पे देखो 0 एक्सक्लूडेड, मैं इसमें 1 पुट करता हूँ। फॉर रेंज x इज इक्वल्स टू 1। सर आपको कैसे पता चला कि मैंने 1 लिखना है? मैं नेगेटिव 1 लिख सकता हूँ? बिल्कुल नहीं, क्योंकि नेगेटिव 1 हमने डोमेन में नहीं लिखा। याद रहे कि डोमेन पहले हम लोग फाइंड आउट करते हैं और ये डोमेन हमारे पास बन जाती है x वैल्यूज रेंज के लिए, और फिर इसी डोमेन से लेकर वैल्यूज हम लोग रेंज निकालते हैं। पहला स्टेप है ये डोमेन रेंज के लिए, इसी डोमेन से वैल्यूज लेंगे और रेंज में पुट करेंगे। जैसे देखो मैंने पॉजिटिव 1 पुट किया, मैं 0 नहीं पुट कर रहा क्योंकि यहां पर ये ब्रैकेट है, करली ब्रैकेट। क्लियर? अब यहां पर देखो f of 1 is equals to 1 over under root 1 which is equals to f of 1 is equals to 1। मेरा रेंज निकल रहा है। देखो मैं 1 पुट किया तो मुझे 1 मिला, मैं 2 पुट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? आई डोंट नो। अब यहाँ पे देखो मैं इसमें पुट करता हूँ 2, जब मैं यहाँ पर पुट करूंगा 2 f of 2 where x is equals to 2, क्योंकि पॉजिटिव नंबर है सारे, 0 इंक्लूड नहीं है, तो मुझे क्या मिलेगा? मैं इसमें देखता हूँ, देखना जरा, मैं इसमें पुट करूंगा 2 तो यहाँ पर आएगा 1 over under root 2 which is equals to 1 over under root 2 होता है 1.14 अप टू 1 जो वैल्यू, ठीक है। और इसको जब मैं डिवाइड करूंगा तो मेरे ख्याल से ये 0 पॉइंट समथिंग का आंसर आने वाला है, ठीक है। ये रेंजेस में। अब आपसे मैं सवाल पूछता हूँ, जब मैं 0 मतलब अंडर रूट 3 लिखूंगा, अंडर रूट 3 का जो आंसर आएगा उसको मैं जब डिवाइडेड बाय 1 करूंगा, लेट्स सपोज कि मैं अंडर रूट 3 लिखता हूँ, अंडर रूट 3 में मेरे पास आंसर आने वाला है 1 पॉइंट समथिंग, 1 पॉइंट समथिंग डिवाइडेड बाय 0 समथिंग 0। जब मैं लिखूंगा 4 तो 4 से मेरे पास क्या आंसर आने वाला है? देखो जरा, मैं 4 से इसका आंसर निकालता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ f of 4 1 over 2 का स्क्वायर 4 where x is equals to 4। मैं x को 4 पुट कर रहा हूँ और 4, चलो मैं यहाँ पे 4 ही लिख देता हूँ पहले कंफ्यूजन के बचने के लिए। यहाँ पर होगा 1 over under root 4 और which is equals to 1 over 2 का स्क्वायर which is equals to 1 over 2। 1 over 2 इसको भी मैं डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आएगा 0.5। देखो बेटा, मैं जो भी वैल्यू ले रहा हूँ, बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी, छोटी से छोटी मेरे पास आई थी 1, बड़ी से बड़ी मैं जितनी मर्जी बड़ी लूंगा तो मेरे पास आंसर उसके अकॉर्डिंग आएंगे। एक मैं आपसे बात करता हूँ, एक मशवरा, एक कॉन्सेप्ट छोटा सा। लेट्स सपोज कि अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ समथिंग, मतलब कि 1 over 1000, ये जो मैंने 1 over 1000 लिखा है इसका आंसर मेरे पास आ रहा है 1.0.1। मैं नीचे जितनी भी बड़ी वैल्यू करूंगा आंसर मुझे उतना ही छोटा मिलेगा, उतना ही अप्रोचेस टू 0 मिलेगा। तो मैं क्या करूं, इसकी रेंज कैसे रिस्ट्रिक्ट करूं? ठीक है, अब इसकी रेंज देखो कि मैं, क्योंकि ओवर की फॉर्म में मैं सारे पॉजिटिव वैल्यूज लिख रहा हूँ, जो भी पॉजिटिव वैल्यू लिख रहा हूँ अंडर रूट के प्रोसेस से होने के बाद वो और छोटी होती है,
और छोटी होने के बाद डिवाइडेड बाय 1 का सामना, समथिंग डिवाइड करिए छोटी वैल्यू, तो मुझे 0 पॉइंट का सामना होता है। अब मैं इसकी जब रेंज लिखूंगा तो रेंज देखना, इंतहाई इंटरेस्टिंग रेंज आने वाली है। रेंज जो इसकी आ रही है वो रेंज आ रही है हमारे पास 0 to 1, 1 is included, क्योंकि मेरा फर्स्ट आंसर 1 आया था जब मैंने 1 पुट किया था, तो मुझे मिल रहा था 1। ठीक है, अब ये मेरे पास एक छोटा सा मसला था जिसका मैंने आंसर ये निकाला है, ये मेरे पास उसकी रेंज है। ठीक है, तो दैट विल बी द आंसर। अब मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ अपनी कोडोमेन पर, कि रेंज और डोमेन के दरमियान ऐसी कौन सी चीज है जो कोडोमेन, जब हम लोग जब भी कभी कभार बात करते हैं तो वो कोडोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्यों हमें कंफ्यूज करती है, जरा कोडोमेन पे बात करते हैं। कि कोडोमेन हमेशा, जब मैं छोटा था तो मुझे भी ऐसे ही लगता था कि कोडोमेन क्या होती है। चलो डोमेन और रेंज की समझ आती है, लेकिन कोडोमेन मेरे पास क्या कर रही है, व्हाट इज कोडोमेन। तो कोडोमेन को अभी हम लोग थोड़ा सा डिबेटली हम लोग इसको देख लेते हैं, कोडोमेन थी क्या। अच्छा, फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के 3-4 तरीके होते हैं, उसमें से एक तरीका होता है मैपिंग का। लेट मी नो यू, यहाँ पर देखो, एक तो टेबल का तरीका होता है वो मैपिंग, ये मैं मैप बना रहा हूँ। जब मैं बहुत छोटा होता था तो मुझे बहुत खतरनाक लगता था ये ऐसे, यहाँ देखो, और ये तो होता था ये क्या है। ठीक है, तो जब थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगा मुझे कहा पता नहीं ये क्या है, दरवाजे बनाने, तो जैसी जैसी थोड़ी सी अवेयरनेस आने लगी तो हमें डिस्कस होने लगा कि ये तो मैप्स है, मतलब फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के 3-4 तरीके हैं, जिसमें से एक मैप भी है। ठीक है, तो इससे घबराना नहीं है कि सर ने क्या बना दिया। मैं आपको एक थोड़ी सी एग्जांपल दे दूं, ये कोई फंक्शन एफ है और रिप्रेजेंट कर देता हूं, ये एक्स है और ये वाई है, इसके ऊपर मैं कोई वैल्यूज लिख देता हूं और इसके ऊपर मैं कोई और वैल्यूज लिख देता हूं। देखो बच्चों, फंक्शन से पहले, फंक्शन बनाने से पहले ये एक्स वैल्यूज थी, ये वाई वैल्यूज थी। याद है जब मैंने फंक्शन को डील किया था उसमें कोऑर्डिनेट पेयर की बात की थी जी, उसमें 2 सेट्स को मैंने मल्टीप्लाई किया था और उसके बाद जब मैंने उनको मल्टीप्लाई किया, एक वैल्यू को मैंने कहा इनपुट और एक वैल्यू को कहा था आउटपुट। और मैंने उसमें एक बात ये भी कोट की थी कि मैं आगे जाके आपको इस वर्ड को इंट्रोड्यूस करूंगा, डोमेन और रेंजेस से, इनपुट और आउटपुट को। अब जो हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग अभी, क्योंकि मैंने इसमें फंक्शन नहीं डील किया, मैंने अभी तक इसको कुछ भी नहीं किया, ये 2 सेट्स हैं, एक्स और वाई का सेट। क्लियर। अब इन सेट्स को मैं इसके डोमेन और रेंजेस रिस्ट्रिक्ट करने वाला हूं। अभी तक मुझे कुछ नहीं पता इस बारे में, मैंने इसको इससे मैप किया। अच्छा, ये जो मैं लाइंस लगा रहा हूं ना, इसको कोऑर्डिनेट पेयर में पता है कैसे लिखते हैं, ये देखो, कोऑर्डिनेट पेयर में, ये देखो, ये जो मैंने लाइन लगाई है इसको कोऑर्डिनेट पेयर में ऐसे लिखते हैं, 1 और 3 के, और मैप में इसको ऐसे एरो से शो किया जाता है। ठीक है, और अगर मैं इसी 2 को मैं ऐसे कर लेता हूं, 5, 3 को 4, कंफ्यूज नहीं होना, ये 2 को मैंने 5 से किया तो इसका मतलब है ऐसे 2 और 5 का रिलेशन, मैप है ना, मैपिंग है। सबसे आसान तरीके से हम मैपिंग से समझ सकते हैं कोडोमेन क्या है। वैसे मैं आपको समझाता हूँ, आपको नहीं समझ आएगी। देखो, तो 5 को मैं इससे कर देता हूँ, 4 को मैं इससे, ठीक है। अब देखो कि जब मैंने मैपिंग नहीं की थी तब वो एक्स और वाई की वैल्यूज थी, जब मैंने मैप कर लिया, मैंने वर्ड यूज किया, मैंने मैप कर लिया, जब मैप किया तो ये वैल्यूज डोमेन बन गई। ठीक है, और उससे अकॉर्डिंगली मैंने इससे मैप किया, इससे जो भी आंसर आएंगे ये रेंजेस बनेगी। ठीक है, ये डोमेन होगी, ये रेंज होगी। जो रिमेनिंग्स हमारे पास हैं, डोमेन और रेंज। ठीक है, अब जरा देखना, एक और जबरदस्त बात करने वाला हूं। यहां पर देखो, इस बात की समझ आ गई? ओके, सर यहां पर एक और बात देखना, जो मैं इसको ऐसे कर देता हूं, ये बहुत आसान है। ओके,
डोमेन की जब मैंने डेफिनेशन लिखी थी मैंने कहा था ऑल इनपुट्स, ये इनपुट तैयार है, ठीक है, डोमेन तैयार है, ठीक है, इसमें मतलब मैं इसकी रेंज बना सकता हूँ, लेकिन ये तो डोमेन की वैल्यू थी एक्स वैल्यू, जो ये होगी रेंज, डोमेन के साथ पेयर बनाने से पहले वो कोडोमेन कहलाती है। मेरी बात समझ आ रही है? डोमेन से रेंज में आने के लिए मतलब वो जो प्रोसेस है उससे पहले जो वैल्यूज होती हैं वाई की वो कोडोमेन कहलाती हैं, ठीक है। अब ये कोडोमेन है, कोडोमेन ऑल पॉसिबल आउटपुट, ऑल पॉसिबल आउटपुट। देखो बेटा मैंने यहाँ पे लिखा है सिर्फ ऑल आउटपुट, यहाँ पे देखो सिर्फ मैंने पॉसिबल को इंक्लूड किया है, ठीक है, आउटपुट और पॉसिबल आउटपुट। अब यहाँ पे देखो फंक्शन डिजाइन है, ठीक है, ये इसके साथ मिल जाता है किसी फंक्शन के उससे, किसी भी फंक्शन के रेफरेंस से, एफ ऑफ एक्स कुछ भी हो सकता है, लाइक सपोज एफ ऑफ एक्स मेरे ख्याल से एक्स प्लस 2 था, ठीक है, और ये इससे मिल गया, एट द अदर रेफरेंस ये इससे मिल गया, ठीक है, ये इससे मिल गया। जब ये सारे मिले आपस में, कोऑर्डिनेट पेयर में ये शक्ल थी, जब मैं इस फंक्शन में पुट करूंगा उसके कुछ ना कुछ आंसर्स आएंगे। ये डोमेन थी, ये मैंने खुद रिस्ट्रिक्ट की थी, ये मैंने खुद जानबूझ के डोमेन ली थी, ठीक है। कभी कभार हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस का सामना करते हैं जिसमें वो डोमेन हमें खुद से दे देता है। जब मैं आपको बुक में समझाऊंगा तो आपको समझ आएगी कि डोमेन कभी कभार वो खुद से हमें दे देता होता है, उसके अकॉर्डिंगली हमने उसकी रेंजेस निकालनी होती है। और कभी कभार ऐसा होता है कि हमें डोमेन्स खुद से निकालनी पड़ती है। ये जो मैंने मेथड्स आपको समझाए थे ये खुद से निकालने के लिए डोमेन थी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये इसने डोमेन खुद से दे दी है, मैंने अपनी तरफ से दी है, और इसकी रेंजेस में यहाँ पे बना रहा हूँ, मैंने पुट किया। याद रहे कि ये मैपिंग से पहले ये जो था ये था कोडोमेन, मैपिंग से पहले मतलब कि जब एरो लग रहे थे उससे पहले कोडोमेन थी। जब मैंने एरोस लगा दिए तो ये क्या बन गया, रेंज। मैपिंग से पहले जो हमारे पास y की वैल्यूज थी वो थी कोडोमेन, ऑल पॉसिबल रेंजेस, ऑल पॉसिबल आउटपुट्स, आउटपुट्स हो सकते थे पॉसिबल। लेकिन जब मैंने वो डोमेन्स अप्लाई की और उसके अकॉर्डिंगली मेरे पास आंसर आने शुरू हुए, ये उसके बाद ये डोमेन नहीं रही, ये सॉरी ये रेंज कोडोमेन नहीं रही, ये अब रेंज बन चुकी है। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? मिसाल के तौर पर एक कॉमन सी एग्जांपल आपको देता हूं। एक जनरली मैं और आप गए दुकान पे, ठीक है, वहां पर हमने ग्रोसरी ली, मेरी जेब में जो पैसे थे वो मेरी डोमेन थी, ठीक है, और उस डोमेन से मैं जितनी भी चीजें ले सकता था वो मेरी रेंज थी, ठीक है। अब जरा देखना, मैं दुकान पे गया, दुकान पे जाने के बाद जो सारी चीजें थी वो मेरी कोडोमेन थी कि मैं हर चीज ले सकता हूँ, वहां से जितनी भी चीजें हैं मैं वो सब ले सकता हूँ। लेकिन जब उसके अकॉर्डिंगली मैंने पैसे देखे, वो पैसे मेरी डोमेन थी, और जो रेंज थी वो उतनी ही चीजें थी जिसके लिए मैं पैसे लेकर आया था, जिन पैसों से मैं उन चीजों को खरीद सकता था, वो रेंज थी, ठीक है। और कोडोमेन क्या था, वो पूरा बाजार, वो पूरी शॉप, ओके। ये पॉइंट्स समझने के लिए अगर आप कहो तो एक और एग्जांपल जरा देखो। एग्जांपल हमारे पास है कि मैं और आप शिकार, हम लोग जंगल में जब गए, ठीक है, वहां पर बुलेट्स थी मेरे पास और आपके पास थी गन, ठीक है। जो मेरे पास बुलेट्स थी वो मेरी थी डोमेन, जो जंगल में जितने भी जानवर हैं वो हमारी थी कोडोमेन, ठीक है। और जिन जानवरों को मैंने निशाना बनाया और जिन जानवरों को हम शिकार कर सके जिनका, वो मेरे हुए रेंजेस। ऑल्दो कि आजकल ये शिकारी या इस तरह का चीज़ करना बहुत गलत बात है, शिकार नहीं करना चाहिए हमें, जो हलाल चीज़ें या कुछ इस तरह का, तो शिकार से हमें वैसे बचना चाहिए, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। तो आई होप यू कि आप ये अंडरस्टैंड कर सके होगे कि आप लोगों को कैसे डोमेन और रेंजेस क्या होती हैं, ठीक है, कोडोमेन क्या है, सही है। तो वी विल मेट यू इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। और अगर आपको मेरी ये कोशिश थोड़ी सी अच्छी लगी तो यू हैव टू बी लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और बेल आइकन पे जो ऑल का सेक्शन है आपने वहाँ पर इन करना है, ठीक है। अंटिल टू द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।